सभी। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आशा करती हूँ आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी के लिए जानकारी लेकर आई हूँ इंडियन आर्मी की टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा आपको मौका मिलता है कि आप इंडियन आर्मी में एज़ एन ऑफिसर जॉइन कर सकते हैं और साथ ही आपको देश की सेवा करने का मौका भी मिलता है। टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा इंडियन आर्मी ऐसी टीम को तैयार करती है जो कि बॉर्डर्स पे तैनात हमारे जवानों को और डिफेंस स्टाफ को तकनीकी सहायता पहुंचाता है। ठीक है, जिसकी मदद से जो हमारे सेना है वो मजबूती के साथ बिना रुकावट के काम कर सकती है और हमारे देश की सुरक्षा और भी पुख्ता हो जाती है। ठीक है, तो टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा और नोटिफिकेशन में क्या कुछ अनेक जानकारियां दी हुई हैं, जैसे कि कौन लोग एलिजिबल हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं या नहीं, या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, रिटन एग्जाम होगा या नहीं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है वो है कि मेल कैंडिडेट्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड है। इसका मतलब फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती। साथ ही यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैंडिडेट्स को अंडरटेकिंग देना होगा कि वो जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती मैरिज नहीं कर सकते। सेकंड आपका है कि जो आपके 12th पास कैंडिडेट्स हैं जिनके पास साइंस स्ट्रीम थी विद मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल, मतलब आपके 12th में आपके पास पीसीएम था और मिनिमम 60% मार्क्स अगर हैं आपके तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है कि आपने जेईई मेंस 2021 एग्जामिनेशन में अपीयर किया हो अगर आप अभी 2022 47 टेक्निकल एंट्री स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं। और लास्ट आपका है एज लिमिट कि 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए इसके लिए। उसके बाद देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी हैं। तो 90 वैकेंसीज जो हैं वो इसमें रहती हैं। ईयर में 2 बार कंडक्ट करवाती है इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम का सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो हर बार 90 वैकेंसीज रहती हैं। 4 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद आपको इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट परमानेंटली अपॉइंट कर दिया जाता है इंडियन आर्मी में। साथ ही साथ आपको 4 इयर्स के बाद, इसका मतलब 8 सेमेस्टर मतलब होता है 4 इयर्स। 4 इयर्स के बाद आपको एक डिग्री भी मिलती है इंजीनियरिंग में। तो ज्यादातर बच्चे 12th के बाद चाहते हैं कि एक अच्छा ग्रेजुएशन का कोर्स कर लें, ठीक है, जिससे उनके लिए जॉब के रास्ते खुल जाएं। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा आप डिग्री भी पा लेते हैं इंजीनियरिंग की, आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है और साथ ही आपको देश की सेवा करने का मौका भी मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन पा लेते हैं, ठीक है, वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग आपकी टोटल 5 इयर्स की होती है। ठीक है, जिसमें जो आपकी फर्स्ट 1 ईयर की ट्रेनिंग जो होती है वो होती है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में दी जाती है। 1 ईयर की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद जो आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग होती है वो होती है टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो टोटल 4 इयर्स की होती है। ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग को फेज 1 और फेज 2 दो में डिवाइड किया गया है। फेज 1 है प्री कमीशन ट्रेनिंग, मतलब परमानेंट अपॉइंटमेंट होने से पहले आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है। ये 3 प्लेसेस में से कहीं भी आपको दी जा सकती है, जैसे कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, या फिर मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ में, या फिर मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद में। तो ये 3 इयर्स की ट्रेनिंग है। फिर फेज 2 ट्रेनिंग जो है वो 1 ईयर की होती है, जो कि पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग मतलब परमानेंट अपॉइंटमेंट के बाद आपको दी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया, मतलब क्या स्कोप है करियर ग्रोथ का आपका इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो आप एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फिर 2 इयर्स की प्रमोशन के बाद एज अ कैप्टन, और ऐसे प्रमोट होते 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 आप जो हाईएस्ट रैंक है इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल की वहां तक पहुंच सकते हैं। और फील्ड मार्शल के बाद आप COAS दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक भी पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही ब्राइट करियर है इंडियन आर्मी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। नेक्स्ट देख लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। तो 4 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद जब आप एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं तो आपका जो सैलरी होता है वो लेवल 10 का पे आपको मिलना शुरू हो जाता है, जिसका बेसिक पे 56,100 से शुरू होके और आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसी तरीके से प्रमोशन जब आपके होते रहते हैं तो आप हाईएस्ट रैंक COAS तक पहुंच सकते हैं, जिसकी काफी अच्छी सैलरी होती है इस रैंक की, जो की होती है 2,50,000 फिक्स्ड।
इसके अलावा आप अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इंडियन आर्मी बहुत अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ आपको देती है, जिसमें कि पहला है मिलिट्री सर्विस पे, जो कि 15,500 पर मंथ होता है। ये लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर्स और उनसे ऊपर के ऑफिसर्स को मिलता है। उसके अलावा फिक्स्ड स्टाइपेंड होता है 56,100 पर मंथ, ठीक है? जो कि 3 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद ही आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्लाइंग अलाउंस दिया जाता है इंडियन आर्मी में जो पायलट्स सर्व करते हैं उनको, जो कि 25,000 पर मंथ फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट आपका सियाचिन अलाउंस मिलता है, ठीक है? ये उन ऑफिसर्स को मिलता है जो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड पर तैनात रहते हैं, वहां पे डिप्लॉयड रहते हैं, जो कि 42,500 पर मंथ होता है। और इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलता है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा करियर साबित हो सकता है इंडियन आर्मी में, अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा जाते हैं और सिलेक्शन पा लेते हैं। अब देख लेते हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in इस पे लॉगिन करना है। इस पे ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का वेब पेज आपको खुलेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई और लॉगिन से इस टैब पे क्लिक करके अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसको शुरू कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एप्लीकेशंस आने के बाद कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है एक कट ऑफ के बेसिस पे, ठीक है? कट ऑफ के बेसिस पे उसके बाद क्या करती है कि सेंटर अलॉट कर दिया जाता है और एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। तो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको सेंटर अलॉट कर दिया जाता है कि कहाँ पे आपका एसएसबी होगा। एसएसबी के लिए आपको बुलाया जाता है, डेट्स फाइनल करके आपको बता दिया जाता है। तो आपको सही टाइम पे सही डेट पे एसएसबी इंटरव्यू के लिए पहुंचना होता है, ठीक है? एसएसबी मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, ठीक? ये 2 स्टेजेस में होता है आपका, ठीक है? स्टेज 1 में होता है और स्टेज 2 में होता है। तो स्टेज 1 जो होता है वो 1 डे का होता है एंड स्टेज 2 जो होता है वो 4 डेज का होता है। तो टोटल आपका जो होता है वो 5 डेज का होता है। जो बच्चे स्टेज 1 में पास कर लेते हैं वो स्टेज 2 में पहुंच जाते हैं, और जो कैंडिडेट स्टेज 1 पास नहीं कर पाते उनको सेम डे घर भेज दिया जाता है, ठीक? एसएसबी में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका लास्ट में जो लास्ट स्टेप होता है सिलेक्शन का, वो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है? तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रीवियस कट ऑफ मार्क्स की, ठीक है? कि एसएसबी में शॉर्टलिस्टिंग के लिए पिछले साल में पिछले बैचेस में क्या कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। तो 45th बैच में 80% था, 44th में 88 था, 43rd बैच में 79 था और 42nd में 85 था, ठीक है? तो लगभग अगर आप देखें तो 80 to 90% की कट ऑफ जो है वो जाती है। तो अगर आपके 12th में 80 to 90% है तो आपके बहुत चांसेस बनते हैं कि आपका एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन देख लेते हैं एप्लीकेशन के लिए। तो जो एप्लीकेशन ऑनलाइन है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि 23 फरवरी 2022 तक चलेंगी, और इस एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है? तो आप लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए 23 फरवरी से पहले, जिससे कि आपकी अपॉर्चुनिटी कतई ही मिस ना हो। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे कुछ ना कुछ मदद आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। और आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।